राधे श्याम। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगला चरण चिन्ह है मछली। ये श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा जी तीनों के बाएं यानी लेफ्ट चरण में विराजमान होते हैं। मछली तदात्मता का प्रतीक होती है। जल में रहती है, जल में जन्म लेती है और जल में ही मर जाती है। जल के बिना जीवन जीना संभव नहीं। इसी प्रकार एक साधक को भी हर हाल में भजन करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। मछली अपनी जीभ के यानी भोजन के कारण पकड़ी जाती है। साधक को भी अपनी जीभ के रस का त्याग करना चाहिए। मछली उत्कंठा का भी प्रतीक होती है। हमेशा उत्कंठित रहती है, यानी कुछ न कुछ करते रहना। इधर उधर मछली क्रियाशील का भी प्रतीक है। साधक को भी भजन साधन में मन को लगाए रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जिस प्रकार मछली रूखे मैदान में मर जाती है, उसी प्रकार भजन भी रूखे हृदय से नहीं हो पाता। भजन के लिए साधक को प्रेम, करुणा, दया आदि गुणों से अपने आप को द्रवीभूत करना चाहिए। मछली कामदेव की पताका का भी प्रतीक है। श्री चरणों में मछली का ध्यान करने से श्री कृष्ण द्वारा कामदेव पर सहज विजय प्राप्त की जा सकती है। काम हो या कामनाएं, दोनों ही मछली का ध्यान करने से नष्ट हो जाती है। अगला चरण चिन्ह है पुष्प। ये चिन्ह श्री राधा जी के बाएं और श्री चैतन्य महाप्रभु के भी बाएं चरण में विराजमान है। भक्ति में सदा नवीनता, ताजगी बनी रहे, मन में सुगंध बनी रहे। कभी लगे कि जीवन से ऊब गए हैं तो चरणों में फूल का ध्यान करना चाहिए। एक साधक का जीवन हमेशा फूल की तरह खिला हुआ होता है और ताजगी भरा होता है। क्योंकि वो सदा भगवान के श्री चरणों में विराजमान इन चरण चिन्हों का ध्यान व चिंतन करता है। एक भक्त जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इसका जीवन अभाव में व्यतीत हो रहा है, परंतु फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज और नूर छलकता है। फूल यह भी संकेत करता है कि प्रिया जी एवं महाप्रभु के चरण कमल फूलों की भांति कोमल है, तभी इन्हें चरण नहीं चरण कमल कहा जाता है। ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम का भी स्मरण कराता है। यदि साधक के पास और कुछ नहीं भी है तो प्रभु पुष्प मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा साधक हो जिसे फूल अच्छा ना लगता हो। फूल स्वाभाविक ही उत्साह व लाइवनेस लाता है, इसीलिए स्मरण भजन में उत्साह लाने के लिए पुष्प फूल का ध्यान करने से लाभ होता है। अगला चरण चिन्ह है पुष्पमाला। मेरे प्रभु आएंगे, मैं उनको फूलों की माला अर्पण करूंगा। वे मेरी माला को अवश्य स्वीकार करेंगे, एक भेंट के रूप में। माला संपूर्ण समर्पण का भी प्रतीक है। वर वधू एक दूसरे को माला पहनाकर ही समर्पित करते हैं। इसीलिए एक साधक को माला का ध्यान करते हुए अपने समर्पण को पक्का करना चाहिए। जैसे अपने समर्पण के बाद एक पत्नी का पूरा दायित्व पति पर हो जाता है, उसी प्रकार हम भी यही भाव रखते हुए समर्पित होकर निश्चिंत होकर भजन में दृढ़ता पूर्वक लगे रहें कि हमने अपने आप को श्री चरणों में समर्पित कर दिया है और अब हमारा सारा भार हमारे प्रभु संभालेंगे। समर्पित रहें। अब सब दायित्व प्रभु पर। हमारा एक ही दायित्व प्रभु की चरण सेवा, भजन, ध्यान, स्मरण, जप, संकीर्तन। अगला चरण चिन्ह है मणि कंकण यानी कंगन। यह श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राधा जी के बाएं चरण में विराजमान है। कंकण या कंगन कलाई का एक आभूषण है। यह आभूषण प्रिया जी के चरणों में भी है और श्री महाप्रभु जी के चरणों में भी। वैष्णवगण मानसी में चरणों का ही ध्यान करते हैं। चरणों के ध्यान में जब कंकण यानी कंगन का ध्यान करते हैं तो कंगन के साथ साथ उन्हें प्रिया जी का हाथ या महाप्रभु का हाथ भी दिखाई देता है। दूसरा भाव यह भी रहता है कि प्रभु या प्रिया जी का हाथ जिसमें सुंदर मणिमय कंगन है सदा मेरे सिर पर है। ये हमारे भजन को स्वीकार कर रहे हैं, उनकी कृपा सदा हमारे साथ है। कंगन का चिंतन करने से भजन की बाधा, संशय, भ्रम दूर होते हैं। इससे ये भाव भी पुष्ट होता है कि हम जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपासना में लगे हैं। इससे अधिक या ऊपर कुछ भी नहीं है, अतः लगे रहो। अगला चरण चिन्ह है कमंडलू। यह श्री महाप्रभु के बाएं चरण में विराजमान होते हैं। यह प्रायः विरक्त बाबा जी के पास होता है।
संसार से विरक्त होने के लिए कमंडलू का ध्यान करना चाहिए। साथ ही यह भाव भी है कि जिस प्रकार बाबा जी कमंडलू से अपना पूरा जीवन निर्वाह कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। इसके ध्यान से वैराग्य पुष्ट होता है। साथ ही ये कमंडलू साधारण नहीं है, उसमें प्रेम का अमृत भरा है। वह प्रेम अमृत हमें भी प्राप्त होगा। जिन चरणों में अमृत है, उन चरणों का ध्यान करने से कभी भी अभाव और शांति नहीं रह सकती। सदा आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। कुल मिलाकर वैराग्य, अमृत, त्रिताप नाश करने वाला है ये कमंडलू। इससे अधिक एक साधक को चाहिए भी क्या। अगला चरण चिन्ह है वल्ली या पौधा या बेल। ये श्री महाप्रभु श्री राधा जी के बाएं चरण में विराजमान है। वृक्ष की तरह सहनशील और पौधों की तरह दीन होकर वैष्णवों की चरण रज की अभिलाषा से युक्त होना है। एक साधक को सदा प्रफुल्लित रहना, बढ़ना है, भजन में और आगे बढ़ना है। जैसे एक लता या पौधा निरंतर बढ़ता ही जाता है। अगला चरण चिन्ह है कछुआ। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के बाएं चरण में विराजमान है। ज़रूरत होने पर ही कछुआ अपने शरीर को फैलाता है, नहीं तो अंदर ही समेटे रहता है। साधक को भी अंतर्मुखी वृत्ति में अपने को समेटे रखना चाहिए। भक्ति के 3 स्तर होते हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। ये 3 नहीं, एक ही के 3 स्तर हैं, यानी 3 स्थिति, जैसे बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा। ये तीनों एक शरीर के ही हैं। साधन भक्ति प्रारंभिक भजन की स्थिति में बाह्य भक्ति अनुष्ठानों में रुचि होती है। उत्सव करना, परिक्रमा करना, कुंभ में जाना, स्नान आदि करना, ये मंदिर वो मंदिर, किसी भी मंगला, कहीं की भी आरती आदि आदि। जब भक्ति थोड़ी युवा होती है तो वह अंतर्मुखी होने लगती है। उसे इधर उधर भटकना अच्छा नहीं लगता, और यदि अच्छा लगता है अभी भी, तो साधक को महाप्रभु श्री चैतन्य के चरणों में स्थित कछुए का ध्यान करना चाहिए। इससे उसकी बाह्य वृत्तियां सिमट जाएंगी और वह अंतर्मुखी हो जाएगा। और जब भक्ति और अधिक बढ़ जाएगी, प्रौढ़ होगी, तो वह सब भटकन छोड़कर श्री कृष्ण प्रेम में आंसू बहाता हुआ एक आसन पर स्थित हो जाएगा। ब्रज विभूति श्री श्यामदास जी ने वृंदावन में लगातार 25 वर्ष तक होली पर विशाल उत्सव किए। उनसे विरक्त हुए तो वे श्याम सुंदर मंदिर में कथा श्रवण एवं छुटपुट जयंती उत्सवों में जाते थे। उसके बाद 1980 से 2005 तक पूरे 25 वर्ष वे अपने ठाकुर विग्रह की सेवा, नाम जप और ग्रंथ सेवा में संलग्न रहे। गली से बाहर निकले हुए भी महीनों निकल जाते थे। जैसे कछुआ अपने को समेटकर एकांत हो जाता है, साधक को भी एकांत में भजन करना चाहिए। यही श्रेष्ठतम भजन है। ऐसी स्थिति में साधक राग द्वेष, मान अपमान, तेरी मेरी, लेन देन, व्यवहार से मुक्त रहकर विशुद्ध भजन करता है। एक मैं और एक मेरा ठाकुर, बस। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है सभी चरण चिन्हों को शॉर्ट में बताने का। आपको कैसा लगा कृपया ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए, भगवत चरण चिन्ह का ध्यान करते रहिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे श्याम।